अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जैसा कि बच्चों आप सब सुन रहे थे पिछली वीडियो में हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों के बारे में। जी बच्चों, अब हमारा काम ये है, हमारे नबी ने हमारे दीन के लिए हमारे लिए बहुत कुछ किया। अब हमें क्या करना है? हमें भी हमारे नबी के बताए हुए रास्तों पर चलना है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना है और अपनी ज़िंदगी एक अच्छे मुसलमान बनकर गुजारनी है, ताकि हमारे अल्लाह और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएं। आपको पता है ना, जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो वो हमें बहुत से इनामात से नवाजते हैं। तो चलिए बच्चों, अल्लाह ताला को और अपने प्यारे रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए हमारे प्यारे नबी की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हमारे प्यारे नबी की बेशुमार सुन्नतें हैं और ये सुन्नतें हमें ज़िंदगी की हर कदम पर मिलती हैं। जैसा कि हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है सलाम में पहल करना। जब भी आपको कोई मिले उससे सलाम में पहल कीजिए। और लिबास पहनने की भी सुन्नत है। जब भी लिबास पहनिए बिस्मिल्लाह पढ़िए और उसको सीधी साइड से पहनिए। खाना खाने से पहले खाना खाने की दुआ पढ़िए। अगर आप दुआ पढ़ना भूल जाएं तो खाना खाने के दरमियान की दुआ पढ़ लीजिए। खाना खाने के बाद की दुआ पढ़िए। और एक और सुन्नत, जब भी किसी के घर दाखिल हों तो बग़ैर इजाज़त के कभी भी किसी के घर में मत जाइए। इवन कि अगर आपका अपना घर भी है और आपको अपने मम्मा पापा के, सिस्टर्स के, किसी के भी रूम में जाना है तो आप सबसे पहले परमिशन लीजिए, डोर ओपन है या क्लोज़ है। लेकिन आपको अंदर जाने से पहले क्या करना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत के मुताबिक इजाज़त लेनी है। हमसायों के हकूक़ अदा करने हैं। कहीं आपकी वजह से आपका हमसाया तकलीफ़ में तो नहीं, और उसकी खैर खैरियत मालूम करनी है। अगर कोई बीमार है तो आपने उसकी खैरियत मालूम करने के लिए उसके घर जाना है। अगर घर नहीं जा सकते तो कॉल पर पता कर लीजिए। ये भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। रास्ते में अगर आप चल रहे हैं और आपके रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है या कोई चीज़ गिरी है जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है, तो उस चीज़ को अपने रास्ते से हटा दीजिए। ये भी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। जी बच्चों, अब आपने इन सुन्नतों पे अमल करने के साथ साथ नमाज और कुरान भी ज़रूरी इन पे अमल करना है। कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाए और हमें आखिरत में इसके अच्छे इनामात मिले। जी हाँ बच्चों, सुन्नतों में बहुत सी सुन्नतें ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे हमें उन पे अमल करना चाहिए। हमें सलाम करना चाहिए एक दूसरे को जब भी हम किसी को मिलें। हमें खाना खाने से पहले के जो सुन्नतें हैं उन पे अमल करना चाहिए। खाना खाने के बाद की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। और एक और सुन्नत है, हमारे नबी ने फरमाया कि मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आप किसी भी मुसलमान को कुछ भी ऐसे लफ्ज़ या अल्फाजात मत बोलिए जिनसे उनका दिल दुखे। कभी भी किसी को नाराज़ मत कीजिए। ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमेशा सच बोलिए, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाए, कुछ भी गलती से हो जाए तो आकर फ़ौरन अपने पेरेंट्स को वो बात सच बताइए ताकि वो आपकी इस्लाह कर सकें, आपको समझा सकें। लेकिन बच्चों, अगर आज आप एक झूठ बोलेंगे और उस झूठ को छुपाने के लिए आपको बेशुमार झूठ बोलने पड़ेंगे जो कि गुनाह है, और इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ होते हैं। जी बच्चों, एक और सुन्नत वो ये है कि हमेशा मुस्कुराते थे। आप कभी भी ज़ोर से हंसते नहीं थे, आप हमेशा से मुस्कुराते थे। अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। ये भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से एक सुन्नत है। जी बच्चों, हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद का भी ख्याल रखिए। आपकी वजह से कोई मुसलमान परेशान तो नहीं? अगर ऐसा है तो उसके पास जाइए और
کی اصلاح کیجئے اور اس سے پوچھئے، اور اگر آپ سے اس کے لیے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ کی وجہ سے آپ کے دوسرے مسلمان بہن یا بھائی کا دل دکھا ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ معاف کرنا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی بغض، حسد، یہ چیزیں مت رکھیے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ اچھے الفاظ کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کیجیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بچوں، میں نے آپ کو بہت کم سنتیں بتائی ہیں، بہت سی سنتیں آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں۔ باہر جائیں تو سفر کی دعا پڑھیے، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لیجیے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کرتی ہیں، ہر چیز سے محفوظ رکھیں گی، شیطان کی شر سے محفوظ رکھیں گی۔ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنے کے لیے بھی سنت ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ آپ جب گھر سے نکلیں تو اللہ کی پناہ میں رہیں۔ جی ہاں بچوں، اب ہمارے نبی نے ہمیں دین کے بارے میں اتنا کچھ بتلا دیا، اور اب بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں، جن سے اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمارے پیارے نبی بھی خوش ہوں گے۔ اور جب اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو گیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی سے خوش ہو گئے، تو سمجھیے کہ آخرت میں بے شمار انعامات آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ والدین کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا۔ جی بچوں، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ آپ کا کوئی بھی بہن بھائی، کوئی بھی اپنا آپ سے ناراض نہ ہو۔ بیمار کے بارے میں ہمیشہ جب بھی بیمار کے پاس جائیں تو اس کو اپنے لیے دعا کا ضرور کہیے، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ جی بچوں، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کی اور میری اصلاح فرمائے، آمین۔